BS6 मोटरसाइकिल अब एक मुसीबत बन चुकी है लोगों के लिए, और लोग ये भी कहने लगे हैं कि भाई इससे अच्छी तो कार्बोरेटर वाली थी, जहां मर्जी वहां रिपेयर करवा लो, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। तो क्या आप भी सच में BS6 मोटरसाइकिल से परेशान हैं? तो अगर परेशान हैं तो इसका सोल्यूशन क्या है और BS6 क्यों लागू किया गया, इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे स्कैम के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो के साथ आप बने रहो। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस बात को करेंगे कि भैया इसको लागू क्यों किया गया। तो देखो, हमारे इंडिया में पॉपुलेशन भी है, इसके अलावा जैसे कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। दिल्ली का हाल आप देख रहे हो, ट्रैफिक का हाल आप देख रहे हो, हर जगह जाम चल रहा है। तो भाई जब इतनी मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार चलेंगी तो प्रदूषण तो होगा ही होगा, और जब प्रदूषण होगा तो जैसे गाड़ियों को बंद तो किया नहीं जा सकता अभी इतना जल्दी, लेकिन उनको, प्रदूषण को कम करने का उपाय तो किया जा सकता है। इसलिए BS6 को आप ये समझें सरल भाषा में कि मजबूरी में लाया गया, क्योंकि प्रदूषण को नियंत्रित करना है, नहीं तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इसका खामियाजा भुगतेंगी। तो इसलिए BS6 को आप ये समझे कि मजबूरी में लाया गया। अब प्रॉब्लम क्या है, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है आप ये जान लो। 100 सीसी से लेकर 150 सीसी तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कुछ 200 सीसी तक आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो प्रीमियम बाइक है वहाँ पर उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों आई है, यही तो खेल है, यही तो आपको समझना है। देखो, सबसे ज़्यादा इंडिया में जैसे 100 सीसी की मोटरसाइकिल, स्कूटर सबसे ज़्यादा बिकते हैं। इसके बाद 125 सीसी, फिर 150 सीसी, 180, आप 180 छोड़ दो, 200 सीसी, फिर मतलब ऐसे ही ज़्यादा बिकती हैं। अब 100 सीसी में जब BS6 लागू हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कार्बोरेटर था, कार्बोरेटर के बाद कितना पैसा लगाना पड़ा कंपनी को, ये आप समझ लो। जैसे देखो, कार्बोरेटर हटा तो फ्यूल पंप आया जो टैंक में लगा। इसके अलावा ECU अपडेट किया गया, फ्यूल इंजेक्टर कार्बोरेटर को हटाकर लगाएगा, बहुत सारे सेंसर लगाए गए। अब इतने सेंसर लगाने के बाद कंपनियों ने लगभग 5 से 10 हज़ार के बीच में प्राइस बढ़ाए। अब 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच में जो प्राइस बढ़ाए हैं, अब वहाँ पर इतना बेहतरीन आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम नहीं दिया जा सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। आप ये समझो क्यों, कारण भी आप जानो। अब देखो, अगर 100 सीसी, 125 सीसी में, 150 सीसी में अगर बहुत बेहतरीन अच्छा से अच्छा फ्यूल पंप लगाकर दे दिया जाएगा तो क्या है, प्राइस बढ़ जाएगी। और जब जैसे ही प्राइस बढ़ेगी आप कहोगे इससे अच्छा तो मैं 150 खरीद लूँगा, 125 भी खरीद लूँगा। तो प्रॉब्लम यह है कि कस्टमर आगे भी चलते हैं, पीछे भी चलते हैं। अभी मैं आगे भी, आपको ऐसा नहीं कि अभी मैं कस्टमर को दोष दे रहा हूँ, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे 100 सीसी जो सबसे ज़्यादा बिकती है, उसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम उतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं लगाया जा सका। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, कुछ कंपनियों ने टैंक में तो फ्यूल पंप ही नहीं लगाया भाई, बाहर लगा के, मतलब किसी तरीके से जुगाड़ लगा के फिर प्राइस कंट्रोल करके लोगों को दिया कि जिससे चलो। अब हो क्या रहा है आप ये समझो। जैसे देखो, अभी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है वो उतना ज़्यादा, जैसे जो ECU है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हो चुका है, बहुत ज़्यादा जैसे उसको एक्सपीरियंस नहीं है। साथ में जैसे नेक्स्ट लेवल का, प्रो लेवल का तो लगाया नहीं जा सकता, इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कुछ लोगों को ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। देखो, बहुत सारे लोगों को नहीं झेलनी पड़ रही है, लेकिन कुछ लोगों को झेलनी पड़ रही है। प्रॉब्लम क्या आती है आप ये भी जान लो। जैसे स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, झटके लेने की प्रॉब्लम आ गई, अचानक बंद हो गई, ये प्रॉब्लम आ गई। इसके अलावा भी ये प्रॉब्लम है कि जैसे जो BS6 बाइकें हैं उनको हर कोई रिपेयर नहीं कर सकता है भाई, उनको आपको सर्विस सेंटर पर लेकर जाना ही पड़ेगा, और उसको जैसे कंप्यूटर पर देखो, ECU देखो, उसके अंदर स्कैन कराओ, मतलब दुनिया भर के तामझाम है। तो जो आज़ादी थी आप समझो कार्बोरेटर में, कि अगर किसी ने 2-3 बाइक खरीदी है तो वो अक्सर मैकेनिक बन जाता था, और वो माइलेज वाइलेज तो खुद ही सेट कर लेता था। मतलब अगर कुछ होता था तो वो अपना झुका उका के स्टार्ट कर लिया, बहुत कुछ वो खुद कर लेता था। लेकिन अभी आप खुद कुछ नहीं कर पाते हैं। और ये भी जैसे एक स्कैम चलता है, जैसे जो लोग नहीं जानते उनके साथ बताया जाता है, जैसे तुम्हारे ECU में, तुम्हारी गाड़ी में वायरस आ गया, वायरस को क्लीन करेंगे, 500-1000 रुपये ले लेंगे। तो मतलब जैसे एक आज़ादी थी, उसके बाद से जस्ट जो है बहुत सारी चीज़ें जैसे इकट्ठी हो गई। अभी आप ये सोचो कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर भी लगाया गया, साइलेंसर भी चेंज हुआ। तो जब भैया इतनी, अब जैसे OBD2B आया तो यहाँ पर क्या हुआ कि साइलेंसर को चेंज करना पड़ा। जब साइलेंसर को चेंज करना पड़ता है, सेंसर लगाना पड़ता है, तो भैया वहाँ पर क्या है कि वो चीज़ें दिक्कत देती हैं प्राइस को कंट्रोल करने में। तो इसलिए जैसे मान लो ऑक्सीजन सेंसर है, उसको लीनियर दिया गया, उसको वाइडर नहीं दिया गया। तो इससे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हुई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और जैसे 100 सीसी,
125 सीसी 150 सीसी में प्रॉब्लम यह है कि देखो बहुत बेटर टाइप का फ्यूल इंजेक्शन है, और इसके अलावा जैसे अभी बहुत सारी कंपनियां उसमें रिसर्च भी कर रही हैं जिससे आपको बेटर से बेटर सारी चीज़ें दी जाए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप टोटली, जैसे सरकार को भी नहीं कह सकते कि उन्होंने लागू किया, क्योंकि उन्होंने आपके अच्छे के लिए लागू किया। प्रदूषण होगा तो प्रॉब्लम हम सब लोगों को होगी। दूसरी चीज़ कंपनियों की बात, अगर कंपनी की बात आप कहोगे कि जैसे वो लूट रहे हैं, तो यहाँ पर ये होगा कि भैया उन्होंने आपके लिए दिया, अगर वो प्राइस बढ़ाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो बहुत सारी चीज़ें, अब करना क्या है ये समझो। सीधी बात देखो, पहली बात तो पेट्रोल अच्छा भरवाएं। दूसरी चीज़, जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो ऐसी जगह पर पेट्रोल ना भरवाएं जहाँ पर पेट्रोल पंप के अगल बगल पानी हो, तो वहाँ पर वो वाष्प बन के पेट्रोल में पानी आ जाए, तो इससे भी फ्यूल इंजेक्टर में प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, देखो जब से BS6 बाइक आई है बैटरी तो वही रह गई, लेकिन लगा क्या, फ्यूल पंप लगा, फ्यूल इंजेक्टर लगा, ECU और बड़ा हो गया, डिजिटल मीटर आ गया। तो ये सारी चीज़ें उसी बैटरी से तो चल रही हैं। आपको ये भी तो ध्यान देना है कि उस बैटरी को अब ज़्यादा लोड लेकर कैरी करके चलना पड़ रहा है। तो इसलिए जब बैटरी डाउन होती है तो आपकी बाइक में प्रॉब्लम आती है भाई। इसलिए बाइक को खड़ी रखते हो तो उसको स्टार्ट करके भी आपको रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, नहीं तो क्या है कि आपकी बाइक में दिक्कत आएगी। इस वीडियो में मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि भैया इस कंपनी ने वो किया, उस कंपनी ने वो किया। बहुत सारी कंपनियां हैं जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में एकदम महारत हासिल कर चुकी हैं, बट उनकी कम कीमत की बाइकें नहीं आती। जो बाइकें महंगी हैं उनमें दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छी क्वालिटी का, जैसे अच्छा ECU, अच्छा फ्यूल पंप, अच्छा फ्यूल इंजेक्टर, ये सारी चीज़ें देती हैं। बट 100 सीसी 125 सीसी में क्या है ना, प्राइस को कंट्रोल करना। अब खुद सोचो कि इस समय स्प्लेंडर की प्राइस 1 लाख के आसपास हो रही है, होंडा SP 125 1,22,000 23,000 रुपये तक जा रही है। तो भाई इनमें सामान भी लगाना पड़ता है, इसीलिए प्राइस कटिंग। अब जैसे जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का मतलब नहीं समझते हैं उनको बस यही लगेगा कि उनके साथ धोखा हो रहा है, ऐसा नहीं मेरे दोस्त। तो इसलिए अब इन सब चीज़ों की बात नहीं करते। कुल मिला के मैंने आपको बता दिया कि BS6 मजबूरी में लागू किया गया है, क्योंकि भाई प्रदूषण को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़, प्राइस कटिंग, अपना मुनाफा, बहुत सारी चीज़ें देखकर कंपनी को चलना पड़ता है, तो वो भी अपनी बहुत सारी चीज़ें उसमें लागू करते हैं। और ज़्यादातर बाइकों में प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ बाइकों में प्रॉब्लम आ जाती है। और कुछ चीज़ें जैसे कस्टमर भी उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि BS6 बाइक और BS4 बाइकों में कैसे उसको चलाया जाए। तीसरी चीज़, एक सवाल कि क्या कार्बोरेटर वाली बाइक आने वाली है, तो देखो प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता दूं कि BS4 बाइक मतलब कार्बोरेटर वाली बाइक नहीं आएगी। बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी जो जैसे बांग्लादेश की, नेपाल की, वहाँ पर कार्बोरेटर वाली बाइक चल रही, बट यहाँ पर नहीं चल रही और ना ही आएंगी। इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहना कि आपको कार्बोरेटर वाली बाइक मिलने वाली है, क्योंकि प्रदूषण उसमें कंट्रोल नहीं हो सकता है। इसमें BS6 बाइकों में क्या है कि देखो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा है, तो पहले से 10-15% माइलेज हर बाइक की बढ़ गई है, लगभग 10 किलोमीटर का अंतर पड़ता है। इसके अलावा जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है वो एक एक बूंद का हिसाब किताब रखता है, उसके हिसाब से पेट्रोल भेजता है आपकी बाइक में, तो उस हिसाब से पेट्रोल बर्न होता है। तो एक्स्ट्रा कोई पेट्रोल आपके साइलेंसर में नहीं जाता। और अब तो डबल ऑक्सीजन सेंसर लग गया है, तो इससे वो पूरा ऑप्टिमाइज किया जाता है कि गाड़ी ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैला रही है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बेटर है। बट आप जैसे देखोगे कुछ दिन बाद एकदम ECU नया रीमैप होकर सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिलहाल अगर अभी आप प्रॉब्लम झेल रहे हैं तो आप अपनी बाइक को एक बार टेस्ट करा लीजिए। हमारी वीडियो देखिए, मैंने उसमें बताया हुआ कि क्या प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल BS6 को लेकर मैंने आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दी है। आपको क्या लगता है आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमारे प्रोडक्ट को M2R+ प्रीमियम पॉलिश, M2R शैम्पू, M2R माइक्रोफाइबर क्लॉथ को मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन से खरीदें। ये अच्छे प्रोडक्ट हैं, आपकी बाइक, स्कूटर, कार को चमका के रखेंगे, उसकी वैल्यू और रीसेल वैल्यू को बना के रखेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जरूर खरीदें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।